नमस्कार दर्शकबिन, म कुशल किराँती यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल खबर टिभी, नेपाल खबर ओटिभी लगायत विभिन्न अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँहरूले एकैसाथ हेरिरहनु भएको छ। यहाँलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, नेपाली होस् या स्वदेशी या विदेशी, जहाँसुकैबाट जोसुकैले पनि आफ्नो पीडा र आफ्नो समस्या गुनासाहरू हामी माझ राख्नुहुन्छ भने हाम्रो दायित्व बन्न जान्छ, हाम्रो कर्तव्य बन्न जान्छ, ताकि हामीले उहाँहरूको दुःख, उहाँहरूको पीडा चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ, उहाँहरूको आवाज हाम्रो मिडिया मार्फत बुलन्द गर्नुपर्छ। यो नै हाम्रो ड्युटी हो अथवा कर्तव्य हो। सो आज हामीसँग एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, भारतीय नागरिक, जो भारतबाट नेपाली चेलीले उहाँलाई विवाह गरेर धोका दिनुभएको छ। धोका मात्र दिनु भएन, उहाँ विदेशी नागरिकमाथि ठुलो अपमान भयो, गाली बेइज्जतीहरू भयो। यसकारणले हामीलाई उहाँले पटक पटक फोन गरेर अनुरोध गरिसकेपछि हामीले उहाँको दुःखलाई, उहाँको समस्यालाई भिडियो मार्फत उठान गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस्, आजको अतिथि भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ। नमस्कार भाई जी, आपको स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो सर आप? हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। आपको परिचय बताइए, आपका परिचय क्या है? सर, मेरा नाम नरेश पहाड़ी है। मैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। तो और सर, आपने ऑफ कैमरा में बताया था कि आप भी एक पीड़ित हो, कि आपको एक लड़की ने आपको धोखा दिया है, आपसे आपके साथ गद्दारी किया है। तो आप बताइए, आपका साथ क्या हुआ? सर मेरे साथ ये हुआ है कि उस लड़की के साथ सर मेरा 1 साल से रिलेशन था सर। हाँ, वो लड़की को परिचय भी बताइए, आपको भी परिचय प्रश्न बता दीजिए कि सबको, हमारा ऑडियंस को मालूम होना चाहिए। जी, जी, जी। सर जी, उस लड़की का नाम है गरिमा बिष्ट करके है उसका नाम। हम्म। और वो रहने वाली नेपाल बैतडी की है। बैतडी फुरचौनी हाट बोलते हैं वहाँ के लिए। हम्म। वहाँ की रहने वाली है। और उसकी मेरी मुलाकात सर 1 साल पहले हुई थी हमारी फेसबुक से। हम्म। धीरे-धीरे हमारी मुलाकात हुई तो हमारा थोड़ा आगे रिलेशन हो गया। हाँ, मतलब रिलेशन हो गया। रिलेशन हो गया, हमारा मिलना-जुलना हो गया। तो उनका वो इंडिया आए मुझसे मिलने के लिए, हम्म। इंडिया के चंपावत में। हाँ, आपको उन मुलाकात कैसा हुआ? फर्स्ट, पहले, सबसे पहले कैसा आपको वो लड़की से आपको मतलब कांटेक्ट हुआ? हमारा कॉन्टैक्ट सर सबसे पहले फेसबुक के थ्रू हुआ, क्योंकि फेसबुक में हम्म। उनका वो वायरल था। फेसबुक में तो उनका वीडियो वगैरह आया था, तो मैंने उस पे कमेंट किया था। अच्छा। हाँ, तो उसी उसमें हम उनका रिप्लाई आया। फिर धीरे-धीरे नंबर एक्सचेंज किए हमने, फिर हम्म। बातचीत हुई, फिर दोस्ती हुई, हम्म। आगे मिलना-जुलना फिर शुरू हुआ फिर। हाँ, जो आपको उनसे प्यार हो गया, लव अफेयर हो गया। मतलब प्यार हुआ, उनको भी मतलब हमारा लगाव, मतलब मिलना-जुलना हुआ, तो हमारा घुल-मिल गए हम एक-दूसरे से। हाँ, तो सबसे पहले प्रपोज किसने किया? आपने किया या उन्होंने किया? सर प्रपोज़ का तो जो भी हुआ सर दोनों का उससे ही हुआ। मतलब प्रपोज़ हमारा कोई खुले में ऐसा तो नहीं हुआ है, पर मतलब जो भी था हमारे मन में एक-दूसरे के प्रति था, भावनाएँ थी हमारे हम दोनों मन के। से हो गया तो ये मुख से बोलना कोई जरूरत नहीं हुआ, मतलब मन हाँ, से हाँ, हो मुँह गया। से बोलने का था, इतना मुख से बोलने का नहीं हुआ। हम दोनों के मन में जो था वो हमने वो फिर हम मिले। हम उनकी दीदी रहती है उत्तराखंड के चंपावत में, उनकी दीदी रहती है। हाँ, जो आपका जो फेसबुक से सामाजिक संजाल यानी सोशल मीडिया से आप लोग जो जान पहचान हो गया, बाद में बात करते करते नजदीक हो गया, मतलब करीब हो गया, तो प्रत्यक्ष आप लोग मिला जुला। तो मिलने जुलने के बाद क्या हो, सब डिटेल बताइए, कि सब ऑडियंस को मालूम होना चाहिए, कि आपको लव स्टोरी मालूम होना चाहिए। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। हम उन्होंने ये है सर, अगस्त की बात है, ये 2023 अगस्त की बात है ये। हम्म। वो रेडियो में काम करते थे, निगनाशिनी रेडियो निगनाशिनी है सर, बेताड़ी में है एक एफएम रेडियो। एफएम रेडियो में। वहाँ पे वहाँ पे जॉब करते थे। तो उन्होंने मतलब उन्होंने कहा कि मैं चंपावत आ रही हूँ। अगस्त की बात है सर, ये अगस्त 2023 अगस्त की बात है ये। हम्म।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि नरेश जी, मैं चंपावत आ रही हूँ, अपनी दीदी जीजा के घर पे आ रही हूँ, आप मुझसे मिलने आओ, हम्म, मुझे आपको देखना है, आपसे मिलना है मुझे। हम्म, मतलब उन्होंने भी इच्छा, मतलब मेरी भी थी, पर मैं अगस्त के टाइम पे सर मुझे छुट्टी नहीं मिल पाई, तो अगस्त के टाइम पे मैं नहीं आ पाया। मैं दिल्ली में जॉब करता था सर। हाँ, हाँ। क्या काम तो करता है आप? मैं कंपनी में करता सर, जॉब कंपनी हम्म, में था। अच्छा। जी। अगस्त के टाइम पे उन्होंने कहा कि अगस्त में आओ, तो मैं अगस्त में नहीं आया। हम्म, मतलब हमारी, फिर वो अगस्त में आई और अपनी दीदी के यहाँ से मतलब एक हफ्ता रह के चली गई। फिर वो, हम्म, फिर क्या हुआ, फिर हमारी बातचीत हमारी नॉर्मल स्टार्ट थी। तो फिर उन्होंने फिर मुझसे कहा कि मैं अगले महीने धनगढ़ी जाऊंगी दवाई लेने। हम्म, उनका सर थोड़ा सा उनके गले में मतलब प्रॉब्लम था ना। हम्म, तो धनगढ़ी में एक गले का हॉस्पिटल है, तो उन्होंने मेरे को वहां के लिए बोला कि नरेश जी, मैं धनगढ़ी जाऊंगी, आप मुझसे मिलने धनगढ़ी आना। हम्म, ये बात है, सितंबर की बात है। हाँ। आप कहाँ से आया, उधर आया है आप? नहीं, मैं मतलब दूसरे बार बुलाने में मैं धनगढ़ी नहीं गया। मैं अच्छा, अच्छा। आया तो मैं धनगढ़ी नहीं गया हूँ। तो फिर ठीक है सर, मैं धनगढ़ी दूसरी बार बुलाने में नहीं गया। फिर क्या हुआ सर, फिर मतलब हमारी नॉर्मल बातचीत होती रही। फिर दिवाली के, इन्होंने कहा कि मुझे दिवाली के टाइम पे मेरे को धनगढ़ी फिर जाना है दवाई लेने। हम्म, धनगढ़ी तो नहीं आऊंगा, मैंने कहा आपकी दीदी के यहाँ चंपावत में आप आओगे तो मैं वहां मिल सकता हूँ आपसे। हम्म, हाँ। तो फिर क्या हुआ सर, चंपावत में इनकी दीदी जीजा रहते हैं, तो इन्होंने पहले मेरे से मना किया कि वहां मत आओ। हम्म, मतलब जब तीसरी बार उन्होंने मुझे बुलाया, तो इन्होंने मुझसे मना किया कि नरेश जी, आप वहां मत आओ, आप धनगढ़ी आओ सीधा। तो मैंने कहा नहीं, धनगढ़ी में नहीं आऊंगा, मैं आपकी दीदी जीजा के घर पे आ सकता हूँ, मतलब पारिवारिक तरीके से हम मिल सकते हैं हम। अच्छा, अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है। तो सर फिर मैं धनगढ़ी तो फिर हम मिले चंपावत में। वो हम्म, चंपावत आई फिर, हम्म, चंपावत वहां पे आई वो अपनी दीदी के घर पे। तो वहां आई तो फिर हमारा वहां मिलना जुलना हुआ। इन्होंने अपनी अपनी दीदी जीजा को इन्होंने बता दिया था कि मेरा कोई दोस्त है, वो आने वाला है। हम्म, मतलब मैंने इनसे पूछा था कि मतलब तुम्हारे दीदी जीजा के घर पे आएंगे तो मतलब वो कैसा, मतलब क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। उन्होंने गरिमा ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लो, मैंने उनको बोल दिया है कि मेरा दोस्त है, मुझसे मिलने आ रहा है। हम्म, हाँ। फिर हम आए, मैं आया, दिल्ली से आया तो मिले हम। तो मिलना जुलना हुआ हमारा, हम 2 दिन बैठे वहां चंपावत में। हम्म, 2 दिन बैठे तो तीसरे दिन फिर इन्होंने कहा कि मेरे साथ आपने धनगढ़ी चलना है, धनगढ़ी में मतलब दवाई लेनी है मुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं इनके साथ धनगढ़ी गया। फिर मैं इनके साथ धनगढ़ी गया, तो हम अतरिया में रुके। हम 2 रात हम अतरिया में रुके हम। हम्म, ठीक है, 2 रात हम अतरिया में रुके। उसके बाद इन्होंने अपनी दवाई वाई ली। तो दवाई ववाई लेने के बाद फिर ये अपने ऑफिस चली गई, हम्म, दिल्ली चली गया। हम्म। तो आपके साथ दिल्ली चलने के बाद क्या हुआ? ये ये अपने ऑफिस चली गई। आप ही चले गए? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, जब हम दिवाली के बाद हम मिले थे फर्स्ट बार, तो ये अपने वहां से ये अपने ऑफिस चली गई, मैं अपने दिल्ली चले गया मैं। अच्छा। तो बाद में क्या हुआ? हाँ। फिर क्या हुआ, फिर हमारा उस दिन से बातचीत हमारी थोड़ी ज्यादा हो गई। फिर ज़्यादा हो गया। मिलना जुलना हो गया, हम क्लोज हो गए ज्यादा। हुँ, हम हम मिले तो हम साथ में हम क्लोज ज्यादा हो गए थे, रिलेशन में आ गए थे हम। हुँ। हाँ रिलेशन आ गया, यानी फिजिकल रिलेशन हो गया आप लोग को। हाँ, हो गया था हमारा। वो फिजिकल रिलेशन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? मालूम है आपको, याद है? ठीक है, यहाँ भी और अतरिया में भी। अतरिया में भी। मतलब होटल में किया हम्म। था, होटल में? हाँ होटल में बाँस बाँस बैठ के उधर मतलब रिलेशन हुआ आप लोग को। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो फिर आगे बताइए? फिर सर क्या हुआ, फिर ये अपने ऑफिस चले गए, मैं अपना दिल्ली चले गया। अच्छा। चले गया अतरिया से, मैं अपनी ड्यूटी पे चले गया दिल्ली। हुँ, फिर क्या हुआ सर, उस दिन से इनकी मेरी बातचीत ज्यादा हो गई। फिर मतलब इनका मेरे मेरे लिए कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह इनके ज्यादा हो गए मेरे लिए। हुँ, हुँ। तो मतलब ये ऐसा हुआ। तो क्या हुआ, ये इन्होंने दिसंबर में अपनी जॉब छोड़ दी। रेडियो से जॉब छोड़ दी। हाँ, हाँ, जी।
अच्छा। इन्होंने गरिमा ने अपनी रेडियो निलासिनी से इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी हम्म। और ये इंडिया आ गई अपनी दीदी जी के घर पे, हम्म। ऐसे शादी करने के मतलब से। आपसे शादी करने की मतलब से, हाँ मतलब से। हम्म। वैसे शादी करने के पद से ये अपनी जॉब छोड़ के आ गई वहां से। हम्म। और इनके मम्मी पापा भी इंडिया में ही, इनके मम्मी पापा भी इंडिया में थे। हम्म। हाँ। तो क्या हुआ, तो ये जैसे कि आ गए, तो फिर इन्होंने मतलब इनके मम्मी पापा ने रहने के लिए अपना रहने का मतलब अलग ठिकाना कर लिया था, मतलब रहने का ना लोहा घाट में इन्होंने रहने का व्यवस्था कर ली थी अपने हम्म। गांव में। हम्म। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने मुझसे कहा कि आप लोहा घाट आना नरेश जी, अब लोहा घाट आना आप, और लोहा घाट में आओ आप। हम्म। हमने कहा ठीक है। फिर हम उसके बाद मैं लोहा घाट आया, ये लोहा घाट आया मैं फरवरी में आया मैं, हम्म। फरवरी तारीख को 2000 कितना 2024 में। साल, 2000 कितना साल, 2000 हाँ, 24 2024 यानी यही साल है। इसी साल में तो मैं आया। तो उसके बाद हम इंडिया के रुद्रपुर में गए, एक हॉस्पिटल में गए हम हम्म। इनका गले का चेकअप कराने के लिए। हम्म। गरिमा और मैं गए साथ में। हम्म। वहां गए, फिर वहां पे भी मतलब ऑपरेशन के लिए बताया था, पर ऑपरेशन इन्होंने मतलब हमको मतलब थोड़ा डाउट लग रहा था ना वहाँ पे ऑपरेशन का, थोड़ा इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था वो। हम्म। हम्म। तो हमको डाउट लगा, तो फिर हम वहां से हम चले गए हल्द्वानी, चले गए हल्द्वानी, इंडिया में है सर एक दूसरी जगह हल्द्वानी। हम्म। फिर हम वहां गए, हम्म। तो वहां पे भी हमने कुशवा हॉस्पिटल है एक वहां पे, कुशवा हॉस्पिटल में हमने इनका चेकअप कराया। मेरे पास सर रिपोर्ट भी है सारी, हम्म। रिपोर्ट भी है सर मेरे साथ मेरे पास पूरी पड़ी हुई। हम्म। तो कुशवा फिर वहां से उन डॉक्टर ने मतलब दवाई दे दी इनको कि मतलब ये दवाई से आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, आप अभी रेस्ट करो। हम्म। ठीक है सर, वहां से हमने दवाई लेके, फिर सर हम दोनों का प्लान तो शादी का सर पहले से ही था, हम्म। मतलब हमारा प्लान था शादी का। तो हमने क्या कह रहे हैं, हमने हल्द्वानी में जाके शादी कर ली हम दोनों ने, मंदिर शादी में कर जाके लिया। हम दोनों ने अपनी मन मर्जी से, हाँ। अपनी पसंद से। हाँ, दोनों को राजी खुशी से शादी किया, कोई करकाप तो नहीं किया आपने उनको? नहीं 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 सर, कोई राजी सर, सारे प्रूफ है सर, वीडियो है, फोटो है अच्छा अच्छा। उनकी हमारे साथ, फोटो वगैरह है ठीक है, वो जो हमारी आपने दोनों। आपका साथ जितना प्रूफ है वो हमारा भेज दीजिए, ठीक है। मैं सर आपको सारा प्रूफ दूंगा, उनके वॉइस मैसेज दूंगा, उनकी फोटोज, उनके वीडियोस, हम्म। और उनके हमारे साथ में बैठना, हनीमून के हमारे पिक्चर्स हैं, होटल की पूरा हमारा वो है, हमारा रहने सहने का हमारा, हमने जो जहाँ जहाँ रहे थे हम सारा, हमारे पास उनके कॉल भी है, नंबर जो होटल के नंबर होते हैं जो, हम्म। जिस ब्यूटी पार्लर गए थे उनका भी नंबर है मेरे पास पूरी डिटेल है सर। डिटेल्स, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो और आप लोग ने नंबर शादी उम्बर है। किया, शादी कहाँ किया आपने, हमने कौन हाउस हल्द्वानी में के किया? मंदिर में किया शादी सर। मंदिर में किया? हम हल्द्वानी के मंदिर में किया हमने शादी दोनों ने। पंडित के साथ मंत्र जप के यानी 7 फेरी लेके आपने शादी किया? के पूरे मंत्र पढ़ के पूरा विधि सिंदूर लगा के विधि से पूरे तरीके से किया सर। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ। तो आप लोग ने शादी और किया, शादी करने के बाद कितना महीना तक आपका साथ रहे वो साथ में रहा? शादी के बाद क्या हुआ सर, मतलब हमारे घर पे नहीं गए ये। हम्म। हमारे घर पे नहीं गए, हम सीधा शादी के बाद हम नैनीताल गए पहले। आपने आपको दुल्हन को, आपने बीवी को, आपने आपको घर में क्यों नहीं लेके गया? नहीं सर, उन्होंने कहा था कि अभी मेरे को प्रॉब्लम, उनके गले में प्रॉब्लम था ना सर, हाँ हाँ। उनके गले में प्रॉब्लम था तो उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा था हर चीज में, तो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि नरेश जी तो थोड़ा जब मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा उसके बाद हम आपके घर जाएंगे, और मतलब तब उसके बाद हम जो गांव में पार्टी होती है ना, हम्म। शादी की पार्टी होती है उसके बाद करेंगे। तो हम्म। मैंने उनका मन रखने के मैंने उनको मना नहीं किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आपकी भी तबीयत सही नहीं है तो बाद में जाएंगे हम। जाएंगे। हाँ, मैंने उनका सर दिल रखने के लिए मैंने उनको कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं, उन्होंने कहा ठीक है कि, उसको उन्होंने मर्जी कहा से, ऐसा। उसको मर्जी से उसको खुश के लिए आप उसको मान मतलब फॉलो किया बात। हाँ, मैंने उनकी बात को, मैं चलो कोई बात नहीं, आपका भी गले में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, जब आपका थोड़ा प्रॉब्लम हमारे आपका ठीक हो जाएगा तो उसके बाद हम बाद में खुशी खुशी, कहा कि मेरा भी उसमें मन मतलब तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस चक्कर में मैं अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। हम्म। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम वहां से
हल्द्वानी से फिर हम नैनीताल गए थे, फिर हम हम्म, डायरेक्ट हम्म, नैनीताल गए थे। एक एक दो दिन हम नैनीताल में बैठे। हम्म, हमारी शादी हुई थी 7 फरवरी को। हम्म, सात 2024। फरवरी को हमारे 2000 हम्म, तो 7 फरवरी को ही। तो उसके बाद हम नैनीताल गए। नैनीताल जाने के बाद सर हम 2 दिन नैनीताल रहे। नैनीताल के बाद हम सीधा इनके मम्मी पापा के यहाँ गए हम। हाँ, नेपाल में आया। नेपाल नहीं सर, ये उत्तराखंड में ही उनके मम्मी पापा का मतलब रहते थे ना वहाँ। हाँ, हाँ, हम्म, हाँ तो हम वहाँ गए। तो वहाँ गए तो उसके बाद अब मेरे को सर छुट्टी ज्यादा नहीं थी मेरी। हम्म, हाँ मेरी छुट्टी ज्यादा नहीं थी। मेरे को कंपनी से कॉल आ रही थी कि मेरे जल्दी आओ, तो मैं 1-2 दिन बाद मैं अपना ड्यूटी चले गया था मैं। हाँ। तो उसको मम्मी पापा हाँ के साथ आप मिला कि बोले तो आपका सास ससुरा से आप मिला है, तो हाँ उन लोग को कैसा, उन लोग को मतलब प्रतिक्रिया, मतलब वो लोग को कैसा बिहेव था उन्होंने, मतलब आप लोग को शादी स्वीकार स्वीकार किया? हाँ सर, उनकी प्रतिक्रिया अच्छी थी। हम्म, उन्होंने उनके साथ हमने हमारा वीडियोज है, उनके साथ फोटो है, हमारे साथ गए हुए फोटो है उनके पास, वीडियो है मेरे पास। और हमने शादी के बाद हमने केक, जो केक काटते हैं मतलब थोड़ा सेलिब्रेशन करते हैं ना, हम्म, वो भी किया था हमने। तो उसकी भी हमारे पास, मेरे पास वीडियो फोटो सारी है सर। अच्छा, अच्छा, ठीक है। हाँ तो उनके घर वाले खुश थे उस चीज से, मम्मी पापा उनके खुश थे। उन्होंने जब मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, दिल्ली में जा रहा था, तो उन्होंने मेरे को, जो होता है ना कि हम्म, हमारा पहाड़ का जो रिवाज होता है, जो टीका लगाते हैं, ये हाँ, से हाँ, करते हैं जो, हम्म, सारा करके मुझे विदाई किया था उन्होंने। विदा किया, अच्छा से किया, हाँ। हम्म, अच्छे से किया। हम्म, और जो गांव जो जिस गांव में रहते थे, उस गांव में भी सबको पता है कि इनका, इनके साथ साथ मतलब इनका जवाई है। अच्छा, हाँ उसके बाद सर मैं दिल्ली चले गया सीधा। दिल्ली चले गया, हाँ। हाँ दिल्ली चले गया तो, दिल्ली चले गया तो क्या हुआ सर, इन्होंने मुझे मतलब पहले बताया था इन्होंने। हम्म, इन्होंने मेरे से एक मतलब मैं यूं नहीं बोलूंगा सर, इन्होंने मेरे से कोई बात छुपाई थी। इन्होंने मेरे से बताया था कि मेरी पहले मतलब मेरी भी एक लड़की है, इन्होंने बताया था मुझे। हम्म, लड़का मतलब इन्हें इन्होंने, लड़की है, मतलब बेटी? इनकी पहले से एक लड़की थी इनकी। मतलब इनको बेटी था? हाँ इनका बेटी था, इनका पहले से इन्होंने मुझे बताया था। शादीशुदा है वो, ये लड़की? हाँ मतलब ये पहले से इनकी, इन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा मतलब शादी तो नहीं हुआ है, मतलब मेरा को मतलब फंसाया गया था पहले, ऐसे ऐसे इन्होंने मुझसे बोला। और अब हम्म, मेरा उनसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है। उनके घर में तो 3-3 बच्चे हैं, बीवी है। उन्होंने मेरे को झूठ बोल के फंसाया था। हाँ, मतलब धोखा से उनको फंसाया, मतलब धोखा से शादी किया था। तो आप हाँ शादीशुदा हो या पहले से, या आप कुमार हो? मैं तो कुमारा हूँ सर, कुमार हो। मैं कुमारा हूँ। हम्म, हाँ हम्म, पक्का पक्का। हाँ माँ कसम सर, अब मैं इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ अच्छा, सर। अच्छा, ठीक है। मैं पहले से कुमारा था तो सर, मैंने फिर भी सर इनको मतलब उस गलत नजरिए से नहीं देखा मैंने इनको। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, कोई क्या पता सच में इनके साथ सर ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी या घटना हुई होगी इनके हम्म, साथ, या इनको सच में इनका दुख होगा। कितने बार सर ये फोन पे मेरे सामने रोते थे। रोते थे तो आपको प्यार हो गया, सच में एकदम आपको सच्चा प्यार हो गया। तो आप देखिए हाँ अभी, अभी अभी कौन हालत में है वो लड़की, वो औरत, और आप कौन हालत में, वो बताइए। मैं तो सर अब किस हालत में हूँ सर, आप जानते हो कि जब किसी को आप सच्चे मन से किसी को लाइक करो या किसी को पसंद करो, तो वो आपको ऐसे धोखा दे के चीटिंग करके भागे, तो सर आप खुद समझ सकते हो कि उस इंसान की क्या बचा उसके पास। अब उसकी तो दुनिया ऐसी ही टूट गई उसकी। हुँ, हुँ। तो उस आप, इंसान के पास अब बचा क्या क्या? हाँ, तो आप अभी बहुत दुःख में है कि अभी वो औरत, वो महिला क्या बोलती है आपको साथ? वो कहाँ है? कहाँ गया है? आपको पता है? जी सर, वो इस टाइम वो बेंगलोर में गई है। हुँ, और वो उसी इंसान के साथ गई है जिसको बोल रही थी कि ये इसने मेरे को धोखा दिया है, चीटिंग किया था, उसी के साथ फिर चली गई वो। फिर चली गया है। तो उसी के साथ चली गई फिर। आपके साथ अभी डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ मेरे साथ डिस्कनेक्ट हो गया है। मुझे तो सर बीच में सर उन्होंने मुझे, मैंने कोई उनके थोड़ा उनके भाई लोगों से संपर्क किया मैंने कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने सर मुझे गालियां दी हैं, हुँ, कितने गंदे गंदे मैसेज किए हैं मुझे। मेरी माँ बहन को गालियां दी हैं उसने। ऐसे अब बताओ गाली सर दिया? मैं, जी सर। गाली दिया आपको, बहुत गाली दिया, हाँ?
और गाली दिया सर, मेरे पास उनके मैसेज पड़े हैं, गाली गाली के मैसेज पड़े हैं मेरे पास। हाँ हाँ। तो हाँ अभी वो औरत क्या बोलती है आपके साथ? क्या मतलब, और फिर मैं आपको पास आऊंगा या ना आऊंगा, अब क्या बोलता है आपको? तो अभी भी प्यार होता, प्यार है शायद। सर देखो, प्यार तो इतना था कि मतलब इतना था कि मतलब आप उसकी सीमा नहीं है कोई, मतलब इतना प्यार था उससे कि उसकी कोई सीमा नहीं है, कितना था। पर यह है कि अब जब जो इंसान ऐसा धोखा देता था सर, उससे अब प्यार की क्या उम्मीद रख सकते हैं बताओ। हम्म। तो आपने जीवन भर के लिए शादी किया था? कोई मतलब क्षणिक एक रोमांस के लिए, अब के कुछ देर नहीं के नहीं नहीं। लिए, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, तो आपने शादी नहीं किया था ना? अगर सर मैं अगर मैं ऐसा काम करता तो मैं उनसे पूरे अच्छे तरीके से मंदिर में जाके सिंदूर लगा के हम्म। उनके साथ फेरे लेके मैं नहीं करता सर मैं शादी। अगर मैं चाहता तो ऐसे ही गलत तरीके से चाहता तो मैं उनके साथ ऐसे भी रहता मैं। तो कोई मेरे साथ कोई तो आपने एक साथ में, जब तक आप उनसे साथ में रह कर, कुछ गाली या आपने डांटा होगा, कुछ कुछ पिटाई तो नहीं किया? सर इसका तो कहते हैं, इसका तो भगवान ही सर उसका वो है। हम्म। अब हम आपस में एक दूसरे को कुछ बोल दें गलत, तो अब हम पे तो ऐसा प्रमाण है नहीं कुछ। तो हम्म। भगवान को सब पता है कि मैंने उसके साथ क्या किया या गलत हम्म। किया अच्छा किया, वो लड़की खुद जानती है सर उस चीज को। आपने उनको साथ जीवन गुजारने के लिए ख्वाब देखा था? जी सर, जी सर, मैंने तो उनके लिए कभी भी गलत भी नहीं सोचा सर। तो सर उसके बाद क्या हुआ सर, तो जैसे मैं दिल्ली चले गया ना सर, हम्म। दिल्ली जाने के बाद उनका मेरे लिए कॉल आया कि मतलब सर नरेश जी, मतलब मेरी मतलब थोड़ी तबीयत ऐसी है, ढीली ढाली है, हम्म। हम्म। तो थोड़ा ऐसे ही लग रहा है। तो फिर मैं दिल्ली से मैं फिर वहां आया उनके पास। जब फिर उनको मैंने वो मतलब वो पहले का पुरुष, पहले का आदमी के साथ गया जाने के बाद या पहले, उससे पहले? नहीं नहीं, वो ये पहले की बात है जब वो हम्म। वही थी, अपने माँ बाबा के पास थी, ये तब की बात है। हाँ। तो मैं आया उनके पास, तो फिर वो और मैं दिल्ली गए। हम्म। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में गए हम। हम्म। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल की सर रिपोर्ट भी है मेरे पास, जो हम्म। हमने चेकअप कराया इनका, हम्म। पूरी मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है सर। हम्म। चेकअप वेकअप कराया तो इनके मतलब गले में थोड़ा दाना है ना कि इनके गले पे एक। हम्म। चेकअप हुआ तो उसके बाद थोड़ा ऑपरेशन की डेट थोड़ी लेट आई। हम्म। हम्म। हाँ, तो ऑपरेशन की डेट लेट आई। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, देखेंगे। डॉक्टर ने कुछ दवाई लिख दी थी, फिर हमने दवाई ववाई करी। तो ऑपरेशन की डेट लेट आई, तो हमने फिर क्या, इन्होंने कहा, गरिमा ने कहा कि नरेश जी मैं मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, मुझे मतलब उनकी लड़की वहां थी ना नेपाल में। हम्म। हम्म। हाँ, कह रही मैं अपनी लड़की को लेने जा रही हूँ। हम्म। हाँ, मैं अपनी लड़की को लेने जा रही हूँ, हम्म। धनगढ़ी जा रही हूँ अपनी लड़की को लेने, और अपनी लड़की को लेके आती हूँ मैं। मेरे को अपनी लड़की की बहुत याद आ रही है और मैं जा रही हूँ। तो हम्म। मैंने सर उनका मन को नहीं मारा मैंने। हम्म। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब हम तो कोई बात नहीं, हम तो मतलब बड़े हैं समझ। पर मैंने कहा वो बच्ची छोटी है, मैंने कहा ठीक है, आप जा रहे हो मिलने, उनको जाओ। कह रही, गरिमा ने कहा मुझे कि मेरे को उसकी बहुत याद आ रही है, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप जाओ। हम्म। फिर मैंने उनको कहा पहले अपने मम्मी पापा के पास जाओ आप, उसके बाद आप वहाँ नेपाल बाद में जाना आप। हम्म। तो मैंने उनको दिल्ली से, उन्होंने कहा मुझे गाड़ी में, उन्होंने कहा मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट गाड़ी में बिठाएं, मैं आप चले जाऊंगी। हम्म। आपकी आपकी भी छुट्टियां बहुत हो गई हैं, और आप ड्यूटी करो और अच्छे से काम करो, तो थोड़ा पैसा वैसा भी खर्च हो गया, आप आराम से काम करो, मैं अकेली चले जाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने उनको दिल्ली के आनंद विहार से उनको मैंने बस में बिठा दिया उनको, हम्म। और वो अगले दिन घर चली गई। हम्म। घर पहुंच गई। तो घर पहुंचने के बाद थोड़ा सा उनका बिहेवियर चेंज हो गया उनका। हम्म। उनका मन थोड़ा चेंज हो गया। वो उनका मतलब जो पहले मुझे कॉल मैसेज करती थी, वो उनका कम हो गया फिर। कम हो जी। कम हो गया उनका कॉल मैसेज, और मेरा कॉल कभी कभी उठाती नहीं थी। हम्म। और पहले तो सर मैं ड्यूटी पे भी रहता था, मेरे को 100 कॉल आती थी उनकी। हम्म। तो हम्म। उसके बाद उन्होंने कॉल मैसेज सब कम कर दिया। तो
उन्होंने मुझसे फिर फोन किया कि नरेश जी, मैं नेपाल जा रही हूँ, धनगढ़ी जा रही हूँ मैं, हम्म। और मैं अपनी बेटी से मिलने जा रही हूँ और उसको लेके आती हूँ मैं। हम्म। हाँ, मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी मम्मी मम्मी को ले जा रही हूँ साथ में। मैंने कहा ठीक है, फिर मम्मी को ले जाओ आप साथ में। हम्म। क्या हुआ सर, धनगढ़ी गई है। धनगढ़ी गई तो धनगढ़ी रही है, 3-4 दिन शायद रही धनगढ़ी में। हम्म। कहा कि कब आओगे आप, तो कह रही है अभी। फिर मुझसे इन्होंने कहा कि नरेश जी, मैं धनगढ़ी में बैठूंगी तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? हम्म। तब मैं रहने सहने का व्यवस्था धनगढ़ी में रहूंगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप धनगढ़ी में रहो, कोई बात नहीं। मैं वहां से दिल्ली से मैं आपके लिए पैसे भेज दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, धनगढ़ी में रहोगे तो रहना वहां। हम्म। मैंने सर ऐसा ही एक्सेप्ट किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप मुझसे दूर भी रहोगे तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप धनगढ़ी में बैठो, मैं दिल्ली में बैठूंगा, कोई बात नहीं। हम्म। हम्म। ठीक है सर, वो भी मैंने किया। हम्म। तो फिर क्या हुआ सर, ये अचानक से बैंगलोर भाग गई है। बेंगलोर भाग गई, हाँ। बैंगलोर भाग गई, उसी के साथ भाग गई जिसके साथ ये जिस पे इन्होंने इल्जाम लगाया था कि वो उसने मेरे को झूठ बोल के फंसाया था, और अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई लिंक नहीं है उससे। हम्म। और उसके तो घर में बीवी बच्चे हैं, उसने मेरे को झूठ बोल के फंसाया था। हम्म। मेरा उनसे अब कोई लेने देना नहीं है, मेरा वहां से क्लोज हो गया है। हाँ, उसी हाँ। के बाद सर मैंने कदम उठाया इनके साथ। हम्म। अगर ये मुझसे पहले बताते कि मेरा वहां से ऐसा लफड़ा है वैसा लफड़ा है, तो मैं इनके साथ इतना क्लोज नहीं होता सर। नहीं होता था।